नमस्कार जी। चलिए, आज हम जानते हैं हमारे कॉमन वर्ड के बारे में। तो कॉमन वर्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर हैं। तो देखते हैं। चलिए, पहला ऑब्जेक्टिव है कि गुरु और पिक्सेल, गुरु और पिक्सेल क्षीर किस रोग का कारण है। अर्थात हमें ये देखना है कि गुरु यानी हैवी और पिक्सेल यानी आपका चिपचिपा, कैसा चिपचिपा। गुरु और पिक्सेल, गुरु और पिक्सेल क्षीर, क्षीर आपका दुग्ध, क्या दुग्ध, ठीक है। तो गुरु और पिक्सेल क्षीर किस रोग का कारण है। अर्थात गुरु और पिक्सेल दुग्ध के पान से कौन सा रोग हो जाता है। ठीक, तो गुरु और पिक्सेल दुग्ध पान करने से कौन सा रोग हो जाता है। पहला ऑप्शन है आपके पास परिगर्भिक, दूसरा है बाल शोष, तीसरा है अहिपूतना और नेक्स्ट है स्कंद ग्रह। ठीक, तो देखते हैं आंसर हमारा कि जैसे बताया है कि परिगर्भिक, क्या परिगर्भिक। तो परिगर्भिक जो रोग है वह हमारा गुरु और पिक्सेल दुग्धपान करने से हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि परिगर्भिक को परिभव भी कहा गया है, क्या परिभव। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, पॉइंट आता है कि भागवत के अनुसार, भागवत के अनुसार कुपोषण जन्य व्याधियों में या रोग में इसको रखा गया है, किसको, कुपोषण रोग को। ठीक है, तो जो सॉरी परिगर्भ है, तो परिगर्भिक को हम कुपोषण जन्य रोग में रख सकते हैं, ऐसा हमारे भागवत जी ने कहा है। उसी प्रकार से देखते हैं कि एक गर्भणी माता है, ठीक है, एक गर्भणी माता है यानी कि एक माँ है जो अपने बच्चे को स्तनपान करा रही है, तो वो क्या है, प्रेग्नेंट है, क्या है, प्रेग्नेंट है। तो अब आप समझ सकते हो कि भाई माँ अपने बच्चों को, दोनों को पोषण दे रही है, एक बाहर वाले बच्चे को और एक अंदर वाले बच्चे को। तो प्रॉपर तरीके से ना ही तो अंदर वाले बच्चे को पोषण मिल पाता है और ना ही बाहर वाले बच्चे को। ठीक है, तो इस दौरान क्या रहता है कि जो माँ है, तो माँ के द्वारा जो दुग्ध का स्राव होगा वो कैसा होगा, वो आपका गुरु और पिक्सेल होगा, कैसा, गुरु और पिक्सेल। ठीक, तो अब देखते हैं कि गुरु और पिक्सेल दुग्धपान के सेवन से परिगर्भिक हो जाता है। तो परिगर्भिक में आपको ये याद रखना है कौन कौन से लक्षण होते हैं। तो परिगर्भिक में आपके पास सबसे पहला लक्षण है कि भाई अग्निमंदता, यानी कि ये हैवी है, कैसा है, दुग्ध हैवी है। तो ये हैवी क्या करेगा, पिक्सेल भी है, तो ये कफ का एक लक्षण टाइप से है। ठीक है, तो ये कफ का आवरण आपके अग्नि पर रहेगा। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, अग्निमंदता हो जाएगी, क्या अग्निमंदता आ जाएगी। जैसे ही बॉडी में अग्निमंदता आ जाती है कि वैसे ही क्या होगा कि भाई अरुचि आ जाएगी। अरुचि यानी कि आपको खाने में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। फिर आप क्या करोगे कि भाई जब आपको खाने में इंटरेस्ट नहीं है तो धीरे धीरे आपका बॉडी वेट घटता जाएगा। ठीक है, आप धीरे धीरे काश होते जाओगे, आप पतले होते जाओगे। ठीक है, फिर उसी दौरान क्या होगा कि आपको धीरे धीरे मतलब जब आप पतले हो जाओगे तो आपको क्या होगा कि भाई चक्कर भी आने लगेंगे, चक्कर आने लगेंगे, क्योंकि कमजोरी इंटरनली एक्सटर्नली दोनों तरह से है। ठीक है, फिर धीरे क्या रहेगा कि आपको वॉमिटिंग भी होगी, क्यों भाई आपका पाचन अच्छे से नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगा कि आपके वॉमिटिंग भी होने लगेगी। वॉमिटिंग ज्यादा करते करते क्या होगा, आपको आपका काश भी होने लगेगा, क्या काश यानी खांसी भी होने लगेगी। ठीक है, फिर उसी पश्चात क्या रहता है कि जब व्यक्ति काश अवस्था में पहुंच जाता है, बच्चा जब काश हो जाता है, पतला हो जाता है, तो उसे हमें दूर से ही देखकर समझना चाहिए कि भाई उसका पेट निकला हुआ है। ठीक है, उसका पेट निकला यानी कोष्ठ वृद्धि, कोष्ठ वृद्धि, क्या कोष्ठ वृद्धि, पेट निकला हुआ, हाथ पैर सूखे हुए। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं परिगर्भिक का पेशेंट है। ठीक है, अब देखते हैं किसके लिए चिकित्सा क्या है कि परिगर्भ के रोगे तु पूज्यते वह्न दीपनम। ठीक है, अर्थात वग्नि यानी अग्नि, अग्नि दीप्त, अग्नि दीप्त आपको औषधियों का सेवन करना है, यानी दीपन वाली औषधियों का सेवन करना है। तो दीपन ही सबसे अच्छा इसमें चिकित्सा बताया। तो दीपन किन किन चीजों से कर सकते हो आप, जैसे आपका घी है, तो ये दीप्त करता है, क्या करता है, अग्नि को दीप्त करता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से आपको ये भी याद रखना है कि जैसे चित्रकादिपट्टी ये भी आपका दीपन का काम करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि अष्टांग आयुर्वेद में, अष्टांग आयुर्वेद में किस शाखा से काश्यप संहिता जो है काश्यप संबंधित है। तो आपको पता है भाई शल्य पहला ऑप्शन,
दूसरा ऑप्शन शालक्य, तीसरा है बालक रोग, चौथा है आपके पास काय चिकित्सा। ठीक है, तो शल्य शाला की जो है आपके, वो आपके कह सकते हैं हम लोग कि शुश्रूष से है। ठीक है, यानी कि ये दोनों सर्जरी के पार्ट है, तो शुश्रूष सहायता से संबंधित है। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि बाल रोग, तो बाल रोग किससे भाई, काश्यप संहिता। क्यों बाल रोग को कौमार व्यक्ति कहते हैं, ठीक है, तो कौमार व्यक्ति, तो ये हमारा काश्यप संहिता से संबंधित है। काय चिकित्सा हमारा जो कि आपका चरक संहिता से संबंधित है, क्या, काय चिकित्सा। ठीक, चलिए उसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं कि बागवट अनुसार उल्व, उल्व अर्थात इसको मॉडर्न में कहते हैं वर्निक्स कैसोसियस। ठीक है, तो को कैसे हटाया जाता है, ठीक है, कैसे निकाला जाता है, यानी कि उल्व परिमार्जन एक तरीके से कह रहा है कि उल्व परिमार्जन आप कैसे करोगे या किससे करोगे। तो सबसे पहला ऑप्शन है कि भाई सेंधा, ठीक है, सेंधा लवण, मधु, सेंधा लवण, घृत और आपका यष्टि मधु तेल यानी बला तेल। नेक्स्ट है आपका बला तेल। ठीक है, तो उल्वा परिमार्जन यानी कि आपके बेबी के पूरी बॉडी पर एक व्हाइट व्हाइट कलर का उल्वा उल्वा पाया जाता है। ठीक है, जब बेबी निकल के आता है उस दौरान क्या रहता है, व्हाइट व्हाइट कलर का एक दिखाई देता है, तो उसे हमें हटाना है। क्या हटाना है उसे, तो हम कैसे हटाएंगे उसे, सेंधा लवण और आपका मधु सर्पी, सर्पी यानी घी। ठीक है, तो उल्वा परिमार्जन आप कैसे करोगे कि भाई सेंधा लवण और सर्पी, तो ये हमारे बागवट जी ने ऐसा बताया है। ठीक, तो ये किसने बताया ऐसा, बागवट जी ने बताया। नेक्स्ट देखते हैं, आपके पास क्वेश्चन है कि भाई परिगर्भिक, परिगर्भिक का कारण कौन सा दुष्ट स्तनपान है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, अब मैं फिर से देख रहा हूं उसको। क्या है कि परिगर्भिक का कारण कौन सा दुष्ट स्तनपान है। ठीक है, तो आप सभी लोग इस चीज को जानेंगे क्योंकि आपके पास ऑप्शन क्या है, कारण पूछ रहा है यानी कॉज पूछ रहा है, तो वातज पित्तज कफज। ठीक है, वातज पित्तज कफज तीनों ऑप्शन है आपके पास, तो इस चीज को आप लोग लिख लीजिए कि भाई परिगर्भिक में कोई भी दोष कारण नहीं है। ठीक है, ना ही बात है, ना पित्त है, ना कफ है, कोई भी इनमें कारण नहीं है किसको, परिगर्भिक को उत्पन्न करने में, केवल और केवल गड़बड़ी ही है। क्या, गड़बड़ी, यानी कि गर्भवती माता ही परिगर्भिक रोग बच्चे में पैदा करते हैं, है ना, या परिगर्भिक जो गड़बड़ी जो माता है उसका स्तनपान से बेबी को परिगर्भिक रोग हो जाता है। ठीक, चलिए उसी प्रकार से आप देखते हैं नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाराशर अनुसार शिशु संहिता में गर्भ अवस्था में कौन से अंग की सर्वप्रथम उत्पत्ति होती है। तो पाराशर के अनुसार हम सभी लोग जानते हैं, चलिए देखते हैं कि पाराशर के अनुसार यहाँ तक कि नाभि को बताया है, किसको, नाभि को। पाराशर के अनुसार नाभि को गर्भ मतलब कि गर्भोत्पत्ति के दौरान सबसे पहला अंग बताया कि भाई पहले नाभि उत्पन्न होती है। ठीक है, चलो देखते हैं कि कुमार भारद्वाज यानी कि कुमार शरा भारद्वाज। ठीक है, तो या कुमार भारद्वाज नाम से याद रख सकते हैं, या तो हमारे जो एमपी के एमएस, ठीक है, आयुर्वेद से एमएस किए हुए हैं भारद्वाज सर। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखोगे कि भारद्वाज सर, भारद्वाज सर यानी कि आपका सर, सर पहले किसने बताया, भारद्वाज सर ने। ठीक है, तो सर से याद है। ठीक है, उसी प्रकार से शिशु सहायता में देखते हैं कि शौनक, तो जो भारद्वाज सर का जो सर है बताया कैसा सर है भाई, सर सोने के यानी सोनक, कैसा, सोने के। तो सर कैसे है भाई, सोने के हैं, सोने के यानी कि वो इंटेलिजेंट है। कैसे हैं भाई, इंटेलिजेंट है। ठीक है, और उन्हें काफी ज्ञान भी, तो हम कह सकते हैं भाई कि सोनक यानी कि सोने का। सिर कैसा है, सर यानी सिर सोने का है, सर सिर। ठीक है, इस तरीके से कॉर्डिनेट कर सकते हो आप लोग। फिर देखते हैं कि कंकायन, कंकायन के द्वारा हृदय का निर्माण होगा। ठीक है, कंकायन कहते हैं कि हृदय सबसे पहले बना है। क्या, हृदय आपका पहले बना। उसी प्रकार से सुश्रुत के शिशु संहिता के अनुसार क्या, कौन से हमारे कृतवीर, कृतवीर क्या कहते हैं कि भाई हृदय का निर्माण पहले हुआ, अर्थात का याद रखना है। क्या, का से कंकाइन, चरक में और सुश्रुत में कृतवीर। क्या, कृतवीर आपका सुश्रुत में कृतवीर। अब उसी प्रकार से भद्रकाप, भद्रकाप कहते हैं कि भाई नाभि का निर्माण पहले हुआ। ठीक है, तो नाभि का निर्माण भद्रकाप, कौन, काप्य, भद्रकाप्य कहते हैं कि नाभि का निर्माण पहले हुआ।
उसी प्रकार देखते हैं पारासर। पारासर किसी का भी सरनेम हो सकता है, ठीक है? आपके कोई भी फ्रेंड का नाम या कोई भी सरनेम हो, तो आप इस तरीके से पहचान सकते हो कि ये जो पारासर है मेरा फ्रेंड है, इसने कहा है कि भाई नाभि से उत्पत्ति मतलब नाभि की पहले उत्पत्ति हुई। क्यों? क्योंकि उसी से प्लासेंटा हमारा कॉर्डेट है, तो खाने-पीने का सब कुछ व्यवस्था कौन करा रहा है हमारा? भाई नाभि करा रही है ना? नाभि से प्लासेंटा करा रहा है। तो ये लोग कह सकते हैं एक कि पाराशर कह सकते हैं कि भाई नाभि की उत्पत्ति पहले हुई है। उसी प्रकार देखते हैं भद्र शौनक, ठीक है? शौनक, भद्र शौनक दोनों में डिफरेंट है। एक भद्दा लग रहा है, तो भद्र शौनक क्या है? भाई बताता है कि गुदा का निर्माण पहले हुआ है, ठीक है? तो गुदा नाम में ही सुन में आ रहा है, भाई बहुत भद्दा लग रहा है, ठीक है? तो भद्र शौनक, ठीक है? शौनक क्या था? भाई वहाँ शौनक ने बोला था, सिंपली शौनक ने, अकेले शौनक ने, भद्र शौनक नहीं, अकेले शौनक ने बोला कि भाई सिर का निर्माण पहले हुआ। क्या? सिर का निर्माण पहले हुआ, ठीक है? उसी प्रकार देखते हैं बड़िस। बड़िस आपको समझ में आ रहा है, बड़िस एक झाड़ू, कुचिया, है ना? जो आपको पैंट करते हो, है ना? जिसको कूच बोलते हो पुराने ज़माने में, तो बड़ी से यानी झाड़ू जैसा लग रहा है, ठीक है? तो इसको हाथ-पैर से लगाते हैं। किससे? हाथ-पैर से लगाना है। किससे? हाथ-पैर से बड़िस का यूज़ करना है। अब देखते हैं सुश्रुत के अनुसार हाथ-पैर यानी पाणिपाद। पाणिपाद का निर्माण कौन बताते हैं कि भाई पहले उत्पत्ति हुई? तो बोलते हैं मारकंडे। तो मारकंडे आप कंडे यानी उपले, है ना? तो जो गोबर से बनाए जाते हैं, क्या गोबर से बनाए जाते हैं? उपले। तो इनको क्या करना है भाई? हाथ पैरों से मारना है, ठीक है? ऐसा नहीं कि मुँह से मार रहे हैं, आपको हाथ पैरों से फेंक-फेंक के मारना है। बोलते हैं मार कंडे, कंडे मारो, है ना? तो ये क्या है कि पाणिपाद, हाथ पैर से मारना है, ठीक है? उसी प्रकार से देखते हैं कि वेद है जनक। जनक इंद्रियाँ क्या है कि ज्ञान का जनक है, कि भाई इंद्रियों के द्वारा ही हमें ज्ञान मिलता है। तो इंद्रिय क्या है? ज्ञान का जनक है, ठीक है? तो इंद्रिय जनक से याद रखोगे। बाकी देखते हैं कि भाई जो गौतम है, गौतम क्या है कि भाई सभी धर्मों को मानते थे, ठीक है? तो वो मध्य शरीर बताएँगे, तो बोलते हैं कि मैं मध्य मध्य धर्म वाला हूँ। क्या? मैं मध्य धर्म वाला हूँ, यानी मैं सभी धर्म को मानता हूँ, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता हूँ, तो ये मध्य शरीर को बोलते हैं। आप लोग क्यों अलग-अलग तरीके से बता रहे हो? भाई कि पहले हृदय हुआ, पहले नाभि हुई, है ना? तो मैं नहीं बताता हूँ, मैं केवल बोलता हूँ कि भाई पहले मध्य शरीर की उत्पत्ति हुई। किसकी? मध्य शरीर की। जो भी उसमें आ जाएगा, वो इंक्लूड कर दिया जाएगा, ठीक? चलो देखते हैं इसी प्रकार से मरीच काश्यप। मरीच काश्यप कहते हैं आचिंत्य। आचिंत्य अर्थात इन्होंने कोई विचार ही नहीं किया, इनके अनुसार कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है? इनको पता ही नहीं है, आचिंत्य है ये। कौन? मरीच काश्यप। उसी प्रकार से देखते हैं कि भाई आत्रेय और धन्वंतरि जी। धन्वंतरि और आत्रेय इन्होंने कहा है कि सभी अंग एक साथ होते हैं, यानी कि सर्व अंग। सर्व अंग अर्थात एक साथ सभी अंग निकल आते हैं। तो देखो ये जो आपका मतलब कि एक गेंद है ना? जो एक अवस्था बताते हैं, फिर उसमें धीरे-धीरे ये कलिकाएँ फूट आई हैं, ठीक है? कोई हाथ की, कोई पैर की, कोई सिर की, इस तरीके से ये हमारी कलिकाएँ फूट आती हैं। एक साथ ही आ जाती हैं, धीरे-धीरे फिर उनका विकास होता रहता है, ठीक? तो इस तरीके से धन्वंतरि जी और आत्रेय जी बताते हैं कि सभी अंग एक साथ आते हैं। क्या? एक साथ आते हैं। चलिए, आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। थैंक यू।